हेलो दोस्तों, आज फिर हम आप लोग के लिए जी के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न किसी परीक्षाओं में, जैसे पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न आ रहा है तो उसमें एक आध दो प्रश्न जरूर लड़ जाएगा। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा और कापी कलम लेकर बैठ जाइए, जिससे जो इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, जो एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही सहायक होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित था। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है आपके सामने रेल, दूसरा शिक्षा, सी सिंचाई और डी गरीबी हटाओ। तो हर प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ टाइम मिलेगा, जिससे आपको अगर क्वेश्चन में ऑप्शन पता है तो ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का, शिक्षा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का क्या दिया है, तो अगला प्रश्न दिया है हम लोग का भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थियरी के प्रतिपादक थे। चार ऑप्शन आपके पास है। ए चार्ल्स वुड, बी कार्नवालिस, सी बी मैकाले और डी जे एस मिल। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी मैकाले। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, तो अगला प्रश्न है किससे शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी है लॉर्ड हार्डिंग, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है लॉर्ड डलहौजी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ए है 1857, बी है 1858, सी है 1859 और डी है 1860। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, हाँ जिनका आंसर ए है वो सही है, 1857। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके सतत प्रयास से बम्बई के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। क्या है, किसके सतत प्रयास से बम्बई के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। चार ऑप्शन आपके सामने है। एक ए दयाराम गिंदुमल, बी डी के करवे, सी रामाबाई, डी महादेव गोविंद रानाडे। इसमें राइट कौन आंसर हो जाएगा, जिनका आंसर भी है वो राइट है बी डी के करवे। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। ऑप्शन चार है। ए है जस्टिस रनाडे, बी फिरोज शाह मेहता, सी बाल गंगाधर तिलक, डी दयानंद सरस्वती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कृपया इसे आप हमारे कहने पर आप लिख लीजिएगा कॉपी पर, ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न क्या है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। ऑप्शन है ए 1906, बी 1960, सी 1909, डी 1912। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 1909। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, तो 1909 में। अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ए दैव शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और सी संघीय व्यवस्था और डी स्वायत्तता। तो चार ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा आपका, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 में 9 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की।
अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया थी। 4 ऑप्शन आपके सामने। ए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, बी 1905 में बंगाल का विभाजन, सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, और डी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, विधानसभाओं के में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। अगला प्रश्न आपको है, किसने कहा था मार्ले मिंटो सुधार ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है? ए के एम मुंशी, बी लार्ड को मार डाला, सी जवाहरलाल नेहरू। 3 ऑप्शन इसमें है, आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हाँ, जिनका आंसर ए है वो राइट है, ए के मुंशी। अगला प्रश्न क्या है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन 4 आपके सामने है, कोलकाता, पटना, मुंबई, लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कोलकाता में थी। अगला प्रश्न क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष प्राप्त हुआ बिहार का अलग प्रांत की दर्जा? 1909 में, बी है 1916 में, सी है 1912 में, डी है 1908 में। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1912, सी ऑप्शन राइट रहेगा, 1912। अगला प्रश्न है, शिकागो में विश्व संसद किस वर्ष आयोजित की गई थी? ए 1899, बी 1891, सी 1899 और डी 1893। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना? तो राइट आंसर क्या होगा? शिकागो में विश्व संसद किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 1893। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, स्वामी विवेकानंद जन्म तिथि है। स्वामी विवेकानंद जन्म तिथि क्या है? ए 9 जनवरी को, 9 जनवरी को, बी 11 जनवरी को, सी 12 जनवरी को, डी 5 जनवरी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा सी, 12 जनवरी को। अगला प्रश्न क्या है, नरेंद्र नाथ किस वर्ष प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हुए? 4 ऑप्शन आपके सामने है, नरेंद्र नाथ किस वर्ष प्रेसिडेंसी कॉलेज में शामिल हुए? ए 1880 में, बी 1857 में, सी 1888 में, डी 1885 में। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1880 में। जिनका ऑप्शन ए है वो राइट है, 1880 में। अगला प्रश्न दिया गया है, नरेंद्र नाथ पिता की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? नरेंद्र नाथ पिता की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ए 1884, बी 1881, सी 1883, डी 1889। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में से? अगर जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये 1884। अगला प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद बोर्न कब हुए थे? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 1862 में, 1863 में, 1860 में, 1869 में। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इसी तरह वीडियो पाने के लिए। इससे आपका सब्सक्राइब करने से यह फ़ायदा होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।